मैं कुछ थिंक टैंक्स के अंदर, कुछ एनजीओज़ के अंदर राइटिंग की जॉब्स करता रहा, फिर डिबेट्स की हुई थी, उसकी वजह से डिबेट कोचिंग करता रहा स्कूल्स के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे जो है वो एक फाइनेंशियल साइकिल मेरा साथ साथ चलता रहा। ये तो मुझे ख्याल आया, बल्कि ख्याल डाला गया मेरे दिमाग में जब मेरी शादी हुई। तो मेरी बेगम ने मुझे, जब मेरी शादी हुई 2023 में मार्च में, तो मैं उस वक्त डिबेट्स कोच कर रहा था एक दो जगहों के ऊपर। तो उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपका वो किधर ख्वाब गया, वो डिजिटल मीडिया पे काम करने का या टीवी पे काम करने का। मैंने कहा यार वो है इधर ही है साथ। मैंने कहा उसमें मसला ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आपने पहले वीडियोस बनाई हैं कुछ, मैं बनाता था वीडियोस 18 20 25 मिनट की, और उन वीडियोस में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुआ लाहौर में, तो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, स्टूडेंट यूनियंस पाकिस्तान में जब होते थे वो पॉलिटिक्स में कैसे होते थे, आगे होने चाहिए नहीं, इस किस्म की मैं कॉन्टेंट बनाता था। हाँ, मैं उस दौर का व्लॉगर था। डेली तो नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 हफ्तों में एक दफ़ा, कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि देखें मेरी बात सुने, आप जो अपने जहन में बनाया हुआ ना अपने आप को, आपने एंकर, या शायद आप शाहज़ेब खान ज़्यादा हैं, या शायद आप हामिद मीर का एक डाइल्यूटेड वर्जन है, तो मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहती हूँ, वो आप नहीं हैं। एट दिस पॉइंट आप एक टीचर हैं जो बच्चों को डिबेट्स पढ़ाता है जाके। तो इसलिए मुझे पता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बड़ा यूनिक है, आपको इससे स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आपसे फ़ौरन लंबी लंबी वीडियोस रोज़ के हिसाब से नहीं बन रही हैं, आपका वो टेम्परामेंट नहीं है, स्टार्ट विद द शॉर्टर फॉर्म। और इंस्टाग्राम उसके लिए बेहतरीन। और ये इसी बात में आप कंटिन्यू कीजिएगा कि एक आइडियल पार्टनर का होना क्यों ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसकी एक मिसाल। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर, और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट था, पर्सनल प्राइवेट अकाउंट था, मैं इंस्टाग्राम यूज़ भी नहीं करता था। इनफैक्ट आई यूज़ टू हेट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म। मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम एक बबल है जिसके अंदर बस लोग अपनी तस्वीरें, वीडियोस, एस्थेटिक चीज़ें वो पोस्ट करते हैं, 4 लोगों से वैलिडेशन ले लेते हैं, फिर वही 4 उनको वैलिडेशन देते हैं वापस। तो मुझे इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म नहीं पसंद था। लेकिन उन्होंने कहा इंस्टाग्राम से आप शुरू करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा है, प्लस शॉर्टर फॉर्म कंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टाग्राम है। तो मैंने शुरू कर दिया, उनका डंडा मेरे सर पे रहा। उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं शुरू के कम से कम 2 महीने रोज़ एक रील बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। आइडियाज़ मेरे होते थे, स्क्रिप्टिंग मैं खुद करता था, कैमरा उनका होता था फ़ोन, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, उसके पास आईफोन था, तो वीडियोज़ हमने आईफोन से बनानी थी, तो कैमरा उसका था। इनिशियली मेरी वीडियोग्राफर भी वही थी, फिर इनिशियली मेरी एडिटर भी वही थी जो मेरी बेगम है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वीडियोज़ डाली, और मेरे केस में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुबशर भाई बहुत जल्दी रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई। पहली वीडियो पहली वीडियो जो मेरी क्रेजी वायरल हुई थी वो हुई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये जो लोग टेक्सटिंग स्टाइल्स, जो टेक्स्ट लिखते हुए अल्फाज बचाते हैं ना, ठीक है, कि उनको पता नहीं क्या जल्दी होती है, माँ ठीक तू कासा हा, वो मैंने वो वीडियो, ऐसे मेरे दोस्त हैं लिटरली हैं हमारी जिंदगी में, मेरे भी थे, उन पे मैंने वीडियो बनाई, वो क्रेजी ब्लो अप कर गई। क्रेजी मतलब वो वीडियो 2 दिनों में 10 मिलियन। जिसने है को HAI अगर जो नहीं समझते, हाँ, तो उसने HA लिखना है, कभी H लिख दिया या उसने कैसा लिखना है KEISA, वो KA ऐसे लिख देगा, कासा हा। तो मैंने कहा कि अगर इनको असल ज़िंदगी में आप ऐसे बोलो तो ये देखो आप कैसे लगोगे। वो बहुत क्रेजी चली वीडियो, ब्लो अप कर गई, वो इंडिया में बहुत ब्लो अप की, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस पर व्यूज़ आए बहुत ज़्यादा। तो वो पहली वीडियो थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो सिलसिला चलता रहा। और उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैं एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं कोई जहन नहीं बना के आया था कि मैंने कोई कंटेंट क्रिएटर बनना है या मैंने कोई इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं अगर कुछ नहीं कर रहा था तो उस वजह से मैं ये कर रहा था। तो मैंने ये किया कि एटलीस्ट मैं ये तो करूँ यार कि जो मेरे अपने आइडियाज़ हैं ना मैं वो करूँगा, मैं रन ऑफ द मिल कंटेंट नहीं बनाऊंगा कि 10 लोग इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो मैं वो ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनता। तो मैंने कहा कि मैं अपनी क्रिएटिविटीज़ के अंदर जितनी पॉसिबल है वो मैं लाता हूँ। लेकिन एज ए टीचर आप पे, एक तो ये आप पॉसिबिलिटी की बात करें, एक एज ए टीचर आप पे एक वो हो जाता है ना कि यार मेरे तो स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसा कुछ करूँगा। तो इनिशियली तो हम अपने इर्द गिर्द के 20 लोगों को देख रहे होते हैं, तो ये वाला एक प्रेशर था कि स्टूडेंट्स मेरे दिमाग में नहीं थे। स्टूडेंट्स लीस्ट, मतलब मेरा वो था कि स्टूडेंट्स क्या कहेंगे तो मैं उनको बेइज्जत करूंगा क्लास में और वो चुप करके उधर बैठ जाओ, पीछे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, टीचर का इमेज होता है ना। लेकिन मेरा इमेज, मैं क्योंकि डिबेट्स कोच करता था, मैं एक एक्स्ट्रा करिकुलर टीचर था, तो मेरा स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप वो एक फॉर्मल उस्ताद वाला कभी भी नहीं था, ठीक है। फिर वो OA लेवल के बच्चे थे, हमारा एज गैप भी कोई 4-5 साल का ही था, तो वो मैं एक ऐसा टीचर था जिसका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चों के साथ होता है। लेकिन हाँ, सोशल प्रेशर्स बिल्कुल, रिश्तेदार सबसे पहले आपके जहन में आते हैं कि मामू क्या कहेंगे और वो चाचू क्या कहेंगे। अच्छा, फिर दोस्त भी कुछ होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ने तो आपको नहीं बख्शना होता। और ये हुआ भी, मैंने जब शुरू में वीडियोस बनाना शुरू की तो मेरे 5-6 दोस्तों ने, जिनमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त तलहा, उसने क्या किया कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 6 लोग और डाले
इधर से मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता था, उधर से वो वीडियो डालता था उस ग्रुप के अंदर, और फिर उस पर शुरू हो जाते थे तबसरे। रोस्टिंग आपकी हाँ, पहले मेरी दिन से हो रोस्टिंग रही है। शुरू हो जाती थी। मैंने वो ग्रुप म्यूट कर दिया, मैं कहा मैं ये नहीं देखना। अच्छा, मेरे मामू की कॉल आई मेरी अम्मा को, उन्होंने कहा ये इसके दिमाग पे कोई असर हो गया है, ये बहुत खुश हो गया शादी के बाद, ये क्या कर रहा है। वो ये वाला फैक्टर तो हाँ, एक अलग फैक्टर, ये एक अलग फैक्टर है। क्या उसने बदल दिया आगे हाँ, सब तो कुछ? मेरी शादी को भी हुए भी 2 महीने थे जब मैंने कंटेंट, तो उन्होंने कहा कि ये क्या, इसको बहुत खुशी चढ़ गई है अपनी शादी की, कि इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। मेरी अम्मा ने भी मुझे कहा, और उस पॉइंट में मैंने उन्हें भी कहा, और शुक्र है कि उन्होंने भी इस बात को समझा। मैंने कहा आप थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखें, मैं जो कर रहा हूँ मैं सोच समझ के कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे आपको मेरे से मसला हो कल को, या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह इसमें से जो निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कबूलियत का वक्त था, बेहतरीन चल रहा है अभी तक तो। और जो इससे हम ये भी सीखते हैं कि हर किसी की एक कहानी होती है, और ख़ुद पर यकीन होना कि मैं ये कर लूँगा, ये बहुत रेयर होता है। और जब आप खुद पर यकीन कर लेते हैं तो वो फिर, हाँ, लेकिन वो खुद Game पे changer यकीन होता है। मुबशर भाई फ्यूल होता है आपके लेफ़्ट राइट से। आपकी अगर, जैसे मेरे केस में जो मेरी बेगम थी, उन्होंने वो फ्यूल किया मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ कि मुझे पता है आप कर सकते हो, आपको पता है या नहीं पता, मुझे पता है आप कर सकते हो। या फिर उस वक्त वालदैन का आपके ऊपर एतमाद कर लेना कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ कर रहा होगा, सोच समझ के कर रहा होगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एट द एंड अब्बास, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि एट द एंड आपके अंदर वो होता है। आप हाँ हाँ हाँ, बैटिंग के लिए बाबर आजम भी जा रहे हैं, सलमान अली भी जा रहे हैं, कोच सबको कह रहा है शाबाश शाबाश बिल्कुल। करके आना, परफॉर्म एक ही करके आता है जिसने करना होता है, कौन सलमान आगा? बाबर आजम। और ये भी 2019 की बात है।